तो देखिए ये आप देख रहे हैं तस्वीरें इस समय। मैं आपको बता दूं कि रात का करीब अभी 1:30 बज चुका है और आप देख सकते हैं कि हम लोग इस समय यमुनानगर के ट्रामा सेंटर में जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक ऐसा मामला आया है कि दादूपुर हेड गांव के यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि उनके परिवार पर घर पर ही पहुँचकर कुछ लोगों के द्वारा हमला किया गया है और वो लोग यहाँ पर मेडिकल के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आइए देखते हैं और क्या पूरा मामला था। बात नमस्कार सर मेरे पास हमारे साथी का फ़ोन आया था कि मेरे गांव में एक बच्ची की शादी है 23 तारीख को। अनीता, ये दादूपुर हाइट का मामला है। अच्छा जी। और उनका कहना था कि 23 तारीख को बच्ची की शादी है। कुछ लड़के दबंग आए और उनको मारपीट किया है, उनको लड़की को घसीटते हुए लेके गए हैं, साथ में लूटपाट करी है, उनके जेवर तक उठा के ले गए हैं। तो ये लूटपाट के मकसद से आए थे या कोई और मामला या कोई रंजिश का मामला था? इनका कोई मामला रंजिश का है। इसके भाई ने अनीता के पहले विकास ने शादी करी थी कृष्णपुरा की लड़की के साथ, अंशुल नाम की लड़की है, दादूपुर के पास गांव है। और 2019 में तो वो तब से रंजिश चल रही थी। तो आज मौका पा के वो मारने तो आए थे उसके भाई को। जिससे शादी हुई थी उसी के लड़की पक्ष के लोग थे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल वही लड़की का अनीता की भाभी का छोटा भाई। और उसके साथ बहुत सारे लड़के थे। उन्होंने धारदार हथियार भी थे, पिस्टल तक थे उनके पास। गांव वालों के इकट्ठा होने पे लड़की को छोड़ के भागे और लड़की को टांग में दर्द है, ये लड़के के टांके लगे हुए उसके भाई को। छोटे बच्चे को मारने की कोशिश की है। 1.5 साल का बच्चा है घर में। 1.5 साल का बच्चा है सर घर में। उसी का अंशुल का ही बेटा है। और 2019 में शादी हुई थी अंशुल की। तो उसने लव मैरिज की थी, अपनी इच्छा से की थी। 3 साल से कोई ऐसी बात, मतलब 3 साल से कोई यहाँ पे पंचायत लेके नहीं आए, कोई यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए, कुछ नहीं। बस वैसे धमकियां देते हैं इनको जान से मारने की, कि जान से मारेंगे। आज आए इसके भाई भाभी को जान से मारने आए। भाभी रसोई में थी, उसके बच्चे को उठा लिया, कैसे उसको जैसे गांव वाले इकट्ठा हुए फेंक के भागे हैं बच्चे को। लड़की है अनीता, उसको उठा के भागे हैं। और बाइकों पे थे 20-22 लोग। सीसीटीवी कैमरे में उनकी फुटेज भी आई है। शायद कोई सेटिंग करके आए हैं, क्योंकि जैसे ही बाइक गांव में आए हैं लाइट गई, और जैसे ही बाइक वापस गए हैं लाइट आ गई। मे भी कहीं से कोई है, इसका भी कनेक्शन मेरे को लगता है, साजिश है। और इनको जान से मारने के लिए आए हैं। भाई भाभी को घर में पथराव किया है, पिस्टल दिखाई है, जेवर ले गए हैं, कैश ले गए हैं। लड़की की शादी है 23 तारीख को। लड़की को ये नहीं पता अभी फ्रैक्चर हुआ है या क्या हुआ है, अभी बेहोश है और टांग में काफ़ी दर्द है। लड़के को 5 टांके आए हैं। जान से मारने की कोशिश की है। पूरा परिवार बड़ा सदमे में आ गया है एकदम से, क्योंकि 23 को लड़की की शादी है और जिसके घर में लूटपाट हो जाए, आप खुद ही सोचिए क्या हाल होगा। और जिस लड़की की शादी रखी गई हो तो बड़ा। इनके साथ मारपीट हुई? जी वो लड़का खड़ा है। क्या नाम है भाई आपका? विकास कुमार। दादूपुर हेड से ही आपके? हाँ जी। तो क्या मामला था पूरा, क्यों आपके साथ ये जो मारपीट और घटना जो हुई है, किन लोगों के द्वारा हुई, क्या नाम है उनके? उन्होंने पहले तो मैं फोन ही किया था सुबह। कौन से गांव के हैं वो लोग? किशनपुरा। किशनपुरा गांव के। क्या नाम है उनके? नाम तो टांके लगे रहे ना, सिर चक्कर रहा। अच्छा अच्छा। तो क्या बता सकते हैं अभी आप? उन्होंने घर पे बुलाए थे हम पहले। अच्छा। ये भी आप मिलने आ जाओ, तो हम। तो ये सिर में भी चोट लगी आपके? टांके लग रहे सिर में टांके लग रहे हैं। तो तो ये काफी खून खान जो टी शर्ट पे लगा है, ये खून वगैरह भी लगा है। ओके। तो कितने लोग थे जो आए थे वो हमला करने वाले? होंगे 20-25 जने थे। 20-25 लोग थे। हाँ जी। तो क्या किया उन्होंने आगे? उन्होंने सीधा आके गेट खोल के पथराव किया और अंदर बढ़ गए थे घर में। अच्छा। और छोटा बच्चा था। घर में आप कितने मेंबर थे उससे? उस समय हम 3 बंदे थे बस। अच्छा, कौन कौन? और मैं और मेरा लड़का। वाइफ रसोई में थी, मम्मी बाहर बैठी थी बस। तो इतने सारे लोगों ने आपके ऊपर हमला कर दिया? एकदम आई जी, वो पत्थर पर से आए। किस समय की घटना है ये? ये ऐसी होगी 7:30-8 बजे की। 10:30। मतलब रात करीब 10 बजे। और भी घर के किसी मेंबर को चोट आई? बहन को आई है, उनकी टांग टूट गई और उन्हें पत्थर मारा है ना, तो उसकी टांग टूट गई शायद। तो डंडे पत्थर और पत्थर लेकर आए थे लोग?
हाँ जी, वो लोअर भी ले रहे थे शायद। अच्छा, हाँ, रिवॉल्वर, डंडे और भी कोई किसी तरह के हथियार थे उनके पास? सब कुछ ले रहे थे वो। अब गिल्ली उन्हें पत्थर मारे ना जब, बस गिल्ली भाग गए, मार मूर का गिल्ली अंदर बढ़ गए थे कमरों में। अच्छा, अंदर से घसीट के ले, इतना वाजे मारते रहे, इतना वो भाग गए। मेरे यहाँ पत्थर मारे उन्हें सीधा सिर पे। अच्छा। मैं तो गिल्ली भी होश। तो वहाँ पे और कोई डंडे वगैरह भी चले या कुछ और भी? लंबारी कुल्ली सामान भी उठा के लेके घर से? उठा ले गए। उन्हें स्मैक पी थी, पता नहीं क्या क्या उठा के ले गए, देखना पड़ेगा। टूम तो ले गए होंगे। ज्वेलरी ले गए? तो ज्वेलरी के अलावा और भी कुछ लेके गए? उसमें जो साथ में रखे थे पैसे भी थे। कितना कैश था? 1 लाख। आपका क्या नाम है? विजय है सर। आप भी दादूपुर? हाँ जी, तो इन्हीं के परिवार के मेंबर हैं? ब्रदर है सर मेरा, छोटे वाला हैं? छोटा ब्रदर है। छोटा ब्रदर है। हाँ जी। तो आप नहीं थे उस समय मौके पर? सर मैं अंदर रूम में था जब वो आए, अच्छा, तो आके उन्होंने सीधा गेट खोला तो अंदर बढ़ गए। अच्छा, छोटे बच्चे को भी उठा लिया, सिस्टर पड़ी थी अंदर, उसको भी खींच के बाहर ले गए, तो अंदर से पथराव चालू कर दिया। तो रिवॉल्वर वगैरह भी थी उनके पास। भाई है उसका, लड़की का रमन उसके पास थी। तो सुनील था एक, रजत है और रोहित है और राजेश था, और काफ़ी लोग थे सर। जिसकी मेरे को पहचान थी वो तो मैंने बता दिया, बाकी बाहर के भी होंगे उनके साथ। तकरीबन कितने लोग? 20 से 25 लोग हैं बाइकों पे सवार हो गए थे? बाइक पे सवार। हाँ जी। उसके बाद वो रूम में घुसे, रूम से निकल के चले गए। उन्हें पथराव वगैरह भी किया, सिस्टर को भी चोट आई हुई है, इसके सिर में भी लगाई हुई है, ईंट मारी हुई है। तो आप लोग पुलिस को इस बारे में आपने कोई फोन किया? फ़ोन किया था सर, कंप्लेंट वगैरह करा रखी है, अभी तो देखेंगे। थाने को किया था या 112 पे किया? 12 पे किया था। अच्छा, पुलिस पहुंची थी गांव में मौके पे? पहुँच गई थी, पुलिस आ गई थी टाइम में। सर क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। दिन दिहाड़े लोगों के अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे राजेंद्र वाल्मीकि की लड़के की मौत हुई। दिन दिहाड़े लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब महिलाएं घर में भी सेफ नहीं है, घर में भी लूटपाट करके मारपीट करके लड़की को उठाने की कोशिश करेगी। ये किस तरह का सिस्टम चल रहा है? प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो अंजाम भुगत के लिए तैयार है। सुबह से पहले आई थिंक रात को ही उनको अरेस्ट करना चाहिए। मौका नहीं मिलना चाहिए किसी को, छोटे बच्चे को नहीं बख्शा। चलो उनकी सिस्टर ने लव मैरिज की थी, उसने अपनी मर्जी से जो भी चुना था, अपनी मर्जी से चुना था। उनको किसने अथॉरिटी थी, वो बालिग थी, उनको किसने अथॉरिटी दी कि उनको जान से मारे कि अगर उसने लव मैरिज की है? और दूसरी बात कि उसकी ननद को शादी से पहले उठा के ले जाएं, अपहरण करके ले जाएं, उनके घर में डकैती करें, लूट डालें। किसने कहा सर पिस्टल अभी ले? तक आप लोगों ने पुलिस को फोन कॉल के माध्यम से ही सूचित किया या अभी? सर मौका देखने भी आए हैं, पुलिस वहाँ पे आए हैं। 112 की पुलिस थी या थाने की पुलिस थी? सर पहले 112 की पुलिस आई है, उसके बाद थाने की पुलिस आई है। 112 की पुलिस इनको बल्कि एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंची है, बहुत ज़्यादा सीरियस थे ये। 112 की पुलिस इनको अपनी गाड़ी में ही यहाँ पे ट्रामा सेंटर में छोड़ के गए हैं। और उसके बाद थाना से पुलिस आई है, जसपाल जी आए थे, आईओ जो थे एसआई, और उसके बाद वो ले गए हैं वहाँ से देख के मौका। और अभी देखो, अभी हम थाना में जाएंगे और मैं तो चाहती हूँ अभी तक मतलब लिखित में शिकायत दी गई आपके द्वारा? जी, इनकी भाभी जो अंशुल है उसने दी है शिकायत अभी लिखित में। अभी ये बयान नहीं दे पाए क्योंकि लड़की अभी बेहोश है, अभी उसको तो नहीं हम लेके जा पाएंगे थाने में। अभी इसको टांके लगे हुए हैं, कंडीशन में तो नहीं है, जितना बता पाएगा ठीक है। फिलहाल अभी हम थाना में भी जाएंगे। तो अभी एमएलआर वगैरह मिल गई आपको? जी एमएलआर कट चुकी है, कॉपी हमारे पास है, मिल गई है अभी। उसके आधार पर जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो देखिए, देर रात दादूपुर हेड गांव में हुई एक बड़ी वारदात। आपको बता दें कि कल देर रात करीब 10:30-11 बजे दादूपुर हेड गांव में एक दंपत्ति के घर पर पास के ही गांव किशनपुरा माजरा के गांवों के व्यक्तियों द्वारा जानलेवा हमला कर दिया जाता है। आपको बता दें कि यह दादूपुर हेड गांव का मामला भी एक ऑनर किलिंग जैसा ही यह कुछ मामला है। भारतीय संस्कृति में और भारतीय संस्कृति अनुसार किसी भी युवक युवती को परिवार के मर्जी के खिलाफ विवाह करने की सामाजिक मान्यता नहीं है। ऐसा ही कुछ मामले
बार बार देखने को मिलते रहते हैं, जबकि कानून इसकी इजाज़त समाज को नहीं देता और वैधानिक रूप से कोई भी वयस्क युवक युवती अपनी इच्छा से शादी करने के लिए स्वतंत्र है। वह किसी भी जाति या धर्म में अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, जिसकी अनुमति भारतीय संविधान द्वारा दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी सामाजिक परंपराएं शायद आज भी इसको मानने को पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, और शायद ऐसे युवाओं को सामाजिक मान्यता देने को तैयार नहीं है। और ऐसे ही ऑनर किलिंग जैसे कई मामले सुनने को मिलते रहते हैं। तो यह भी एक ऐसा ही पुराना एक मामला था जिसमें परिवार की मर्जी के खिलाफ दादूपुर हेड गांव निवासी युवक द्वारा किशनपुरा माजरा की लड़की से 2-2.5 वर्ष पहले शादी की गई थी, जबकि लड़की पक्ष को यह शादी मंजूर नहीं थी। दादूपुर हेड निवासी विकास कुमार ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि मेरी पत्नी का भाई रमन, सुनील, रजत, सचिन, रोहित, राकेश अन्य 15-20 व्यक्तियों को लेकर हमारे घर पर आए। उनके पास तेज धार हथियार, डंडे व रिवाल्वर थी। उन्होंने मेरे घर पर आकर ईंटें बरसाना शुरू कर दी और कुछ लोगों द्वारा मेरे घर में अंदर घुस गए। सचिन ने रिवाल्वर निकाली और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। घर में घुसकर अलमारी खोली और नकदी व जेवर जो कि बहन की शादी के लिए बनवा कर रखे हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि यह सीसीटीवी फुटेज है जिसमें दिख रहे हैं हमलावर गांव में जो पहुंचकर गली से घर पर जाते हुए, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में यह पूरा वाकया रिकॉर्ड हो गया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे करीब दर्जन भर लोग इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, जो कि इस वारदात को अंजाम देकर यहां से सुरक्षित फरार हो गए हैं। तो आपको बता दें कि इस सीसीटीवी फुटेज में यह इस तरह से जो आरोपी हैं वह दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको बता दें कि शादी के लिए रखे हुए थे, जिसकी शादी 23 अप्रैल 2022 को होनी थी, और उसी लड़की को जिसकी शादी 22 अप्रैल को होनी थी, उस ज़बरदस्ती उसको पकड़कर घसीटते हुए ले गए। शादी होने वाली बहन को उसकी टांग पर पत्थर व डंडों से मारा ताकि वह भाग ना सके और उसे उठाकर ले जाना चाहते थे। जब लोग घरों से बाहर शोर सुनकर बाहर आए तो विकास कुमार की बहन को गली में फेंककर चले गए। वह लोग जबरदस्ती अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांव वालों को देखकर वह लोग धमकी देते हुए अपनी बाइकों पर सवार होकर वहां से भाग गए। विकास कुमार नामक युवक की सिर पर पत्थरों व डंडों से हमला कर जान से मारने की पूर्ण कोशिश की गई। इस हमले में उसका सर फूट गया, जिसमें उन्होंने सरकारी अस्पताल पहुंचकर उपचार कराया और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को उन्होंने अपनी शिकायत दी है। आपको यह भी बता दें कि जब यह घटना दादूपुर हेड में जिस समय हुई तो उसी समय वो 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया गया और 112 की गाड़ी ही हमले में घायल लोगों को लेकर सिविल अस्पताल यमुनानगर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दादूपुर हेड संबंधित बूढ़िया थाना की पुलिस भी रात में ही गांव में पहुंची और स्थिति का जायजा दिया, लेकिन अभी मेडिकल रिपोर्ट और लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस कितनी जल्दी और त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। तो लेकिन आपको बता दें कि जब इस बारे में हमने पुलिस से जानने की कोशिश की और इस बारे में जानने के लिए हम रात में ही पुलिस के पास पहुंचे, तो पुलिस ने इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। और इससे कहीं ना कहीं यह तो साफ पता चलता है कि यमुनानगर में अपराधी बेलगाम हैं और शायद अपराधियों में कानून का डर नहीं है, इसलिए इस तरह की वारदातें अपराधी बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं और पीड़ित पक्ष डरा हुआ है इस समय और सदमे में है, क्योंकि एक हफ्ते के पश्चात ही पीड़ित के घर पर बहन की शादी होने वाली थी।
जिसमें उनकी नकदी और जेवर लूटकर फरार हो गए हैं। वारदातों का दौर लगातार जारी है, जबकि पुलिस अपने स्तर पर अपराधों को रोकने के लिए प्रयास तो कर रही है, लेकिन शायद उसमें अभी सफल होते हुए नजर नहीं आ रही है। लेकिन अपराध भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर जिले में यमुनानगर के लोग सोचने के लिए मजबूर हैं कि आखिर यमुनानगर में अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम कैसे पहुंचा रहे हैं। यह देखने वाली बात है।